हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। तो आइए देखते हैं कि मंडे में निफ्टी क्या मोमेंटम कर सकता है और इसके मोमेंटम की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। आइए सबसे पहले बात करते हैं वनडे चार्ट पे। सॉरी गाइस, मैं थर्सडे में नहीं आ पाया था, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। गाइस, मैं बहुत दिनों से एक बात कर रहा था कि निफ्टी एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना रहा है। ये देखिए, ये इस पैटर्न की बात कर रहा था मैं। और यहाँ पे मैंने कहा था कि इसने अपनी नेक बनाई है और नेक को कंप्लीट करके यहाँ से ऊपर निकल सकता है या आगे क्या कर सकता है, ये वाकई पता चलेगा। तो इसने क्या काम किया कि इसने यहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न को क्रिएट किया और ये देखिए, ये इसका प्रॉपर हेड एंड शोल्डर है। यहाँ से बना के और अब ये यहाँ से इसको ब्रेक करके ये नीचे आ गया है। तो गाइज, अब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। गाइज, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर हम वीकली चार्ट पे देखेंगे ना, तो वीकली चार्ट पे भी इसने 3 कैंडल कंसेक्यूटिवली रेड बना दी हैं और रेड बना के वीकली चार्ट पे भी ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट पे आके खड़ा हो गया है। ये देखिए यहाँ पे। और एक चीज देखिएगा कि वनडे चार्ट पे चलते हैं फिर से, और एक चीज दिखाना चाहूंगा। निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके और उससे नीचे बंद हुआ है। ये देखिए, ये निफ्टी की वनडे चार्ट की ट्रेंड लाइन है, जिसे पहले टच करके 2 बार रिस्पेक्ट करके ऊपर आ चुका था और अब ये दोबारा से इसे क्रॉस करके इसके नीचे बंद हुआ है। तीसरा तीसरा साइन ये है कि देखिए, ये अपने 100 डेज के मूविंग एवरेज को टच करके इसके पास में क्लोज हुआ है। तो इसने यहाँ पे 100 डेज मूविंग एवरेज को इसने रिस्पेक्ट किया है। एक मिनट, मैं जरा अब इसको आपको समझाने के लिए एक बार जरा मूविंग एवरेज को मार्क कर देता हूँ। आइए अब चलते हैं एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे। देखिए गाइस, ये जो है, ये थर्सडे का मूवमेंट था। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, ये थर्सडे का मूवमेंट था और ये फिर फ्राइडे का मोमेंटम था। देखिए, ये मोमेंटम थोड़ा स्लो था और ये उससे भी फास्ट नीचे गया है। अब आगे हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, निफ्टी जिस हिसाब से गिर रहा है, उस हिसाब से निफ्टी में ये कंफर्म हो गया है कि निफ्टी के लिए अब नीचे का रास्ता ओपन हो गया है। अब अगर मंडे में निफ्टी यहीं पे कहीं पे ओपन होता है और आपको कहीं पे 18,000 के आसपास ये ऊपर आता हुआ दिखता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि निफ्टी यहीं से एकदम से नीचे गिर जाएगा और ऊपर एक एक भी कैंडल ग्रीन नहीं बनाएगा या एक बार भी ऊपर नहीं जाएगा। तो मंडे के लिए हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि मंडे में जब तक निफ्टी 18,000 को क्रॉस करके उससे ऊपर ना निकल जाए या एक भी ग्रीन कैंडल उससे ऊपर 15 मिनट की ना बना दे, तब तक उसे बाय करने की मत सोचना। और जब तक निफ्टी 17,830 से नीचे है, तब तक उसे शॉर्ट मत करना। बट जैसे ही ये अपने मूविंग एवरेज को ब्रेक करे, ये मैंने मार्क की थी लाइन 17,870, जो कि 100 डेज मूविंग एवरेज है। अगर ये इसे नीचे जाता हुआ लगता है, तो इसको नीचे क्रॉस करने के बाद में इसके लिए फिर से नीचे जाने का रास्ता खुल जाएगा। और मैं आपको वनडे चार्ट पे दिखाना चाहूंगा कि फिर इसकी नेक्स्ट जो सपोर्ट बनने वाली है, वो नेक्स्ट सपोर्ट बनने वाली है इसकी 17,730 पे। तो ये फिर यहां से गिरने के बाद 17,730 तक आएगा, जो कि इसको देख के लग रहा है कि मंडे में ये एक बार अप मूव करके, जो मेरा एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू उसके, ये यहाँ से एक बार 18,000 के आसपास को टच करने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद दोबारा से नीचे आने की पूरी कोशिश करेगा और उसे ब्रेक कर देगा, क्योंकि जिस हिसाब से बियरिश कैंडल बनी है। या फिर मंडे में ये कर सकता है, दूसरा चांस ये हो सकता है कि यहीं पे ओपन हो और ओपन होके मंडे में थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करे कि जैसे यहाँ से 18,000 तक गया, जाके फिर नीचे आया, यहाँ पे आया। अगर ये कंसोलिडेशन भी करता है तो भी इस रेंज को ध्यान रखना कि 18,000 और 17,000
830। जब तक ये इसके बीच में है तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे ही ये 17,830 को ब्रेक करेगा तो समझ लीजिए नीचे जाने के लिए 100-150 पॉइंट नीचे बहुत तेजी के साथ चला जाएगा। तो आइए बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में वनडे के चार्ट पे देखते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी ने, एक मिनट में इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ये बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट है। बैंक निफ्टी ने अपने एक सपोर्ट पे क्लोजिंग दी है। देखिए ये इसकी सपोर्ट है, इसने एग्जैक्ट यहीं पे सपोर्ट दी है। हो सकता है मंडे में बैंक निफ्टी एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर आए और ऊपर आके 42,000 तक के लेवल दिखा दे एक बार। बट अगर ये यहाँ से ऊपर आते के 42,000 के लेवल दिखाता है तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ से बुलिश हो गया है। ये यहाँ पे कहीं दोबारा से एक प्राइस एक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेगा नीचे गिरने के लिए, क्योंकि ये समझ लीजिए बियरिश शूट हुआ है ये एक तरह से। तो अब इसे दोबारा से नीचे आने के लिए एक पुल बैक देना पड़ेगा, और पुल बैक देने के लिए हो सकता है यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दे। बट ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी कि ये बैंक निफ्टी कहीं से बुलिश हो गया है। उसके बाद भी ये नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसने अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दे दी है, और इसका जो नेक्स्ट 100 डेज मूविंग एवरेज है वो है 40,867 पे। दूसरा इसकी नेक्स्ट सपोर्ट जो है इसके बाद जो बनती है वो बनती है 41,000 पे आके, यहाँ पे आके। तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से गिरने के लिए तैयार है, बट मुझे ये लगता है कि ये एक बार यहाँ पे नीचे आने से पहले एक बार यहाँ पे एक कैंडल बनाएगा, जो कि ग्रीन कैंडल होगी, जो कि पुल डाउन कैंडल बनेगी, और उसके बाद फिर ये दोबारा से नीचे को शूट करेगा। तो इसलिए अगर ये यहाँ पे एक कोई मंडे को अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है और ऊपर जाता है तो ये सेल ऑन टॉप होगा। इसे बाय मत करना, इसे सेल करने की कोशिश करना, या फिर ट्रेड मत करना उस मंडे वाले रोज। ठीक है गाइस, एक बार मैं 15 मिनट के चार्ट पे भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा। ये वही है जो मैं उसमें जैसा इसने पैटर्न बनाया था। ये सॉरी ये और ये जो रेंज है, इस रेंज में ट्रेड कर सकता है मंडे में। और अगर ये आपको कहीं पे यहाँ पे दिखे 42,000 के आसपास दिखे तो वहां पे इसे सेल करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर बाय करना है इसे तो जब तक बैंक निफ्टी 42,000 को क्रॉस करके दोबारा से एक पैटर्न ना बना दे, जैसे ये समझ लीजिए कि ये 42,000 है, यहाँ पे है, और यहाँ पे आके ये इससे ऊपर निकल के और यहाँ से पैटर्न बना के ऊपर ना निकले, तब तक इसे बाय मत करना। क्योंकि अब बैंक निफ्टी बहुत रिस्की हो गया है, क्योंकि बैंक निफ्टी गिरा नहीं है जितना निफ्टी गिरा है। तो अगर इसने गिरना शुरू किया तो ये भी निफ्टी को चेज करेगा, और ये निफ्टी से ज्यादा तेजी के साथ गिरेगा अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है तो गाइज मंडे के लिए कॉन्शियस हो जाना। और अब मार्केट में बाय की जगह आप ये समझ लीजिए कि मार्केट अब सेल ऑन टॉप हो चुकी है। दैट्स इट।